जय माता दी। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना महामारी के ऊपर ही कि आपको कैसे करना है इस महामारी से बचाव। तो बताना चाहती हूँ, जिस भी जातक को कोरोना की परेशानी हो रही है या कोरोना की बीमारी हो गई है तो कैसे आपको उससे निजात प्राप्त करना है बताना चाहती हूँ। इस कोरोना बीमारी से आपको डरना नहीं है, लड़ना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं, मेरे पास केस आ रहे हैं, कोरोना से परेशान हैं, उनके परिवार वाले भी साथ से सबसे परेशान है, तो उनको क्या करना है। मैं आपको एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। इसको करने से आप सभी जातकों को, जो भी जातक या आपके परिजन इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको कैसे मिलेगी राहत। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना बीमारी जो है हमारे लंग्स और फेफड़ों को अफेक्ट कर रही है और वही साथ संबंधित परेशानी दे रही है। तो आपको इस बीमारी से बचने के लिए आध्यात्मिक शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कि बताना चाहती हूँ क्या करना है। आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना है, क्योंकि गायत्री जो है, गायत्री माता है, हमारे प्राणदायक है, प्राण मंत्र है ये हमारा। तो इसका आपको जाप करना है, इससे लाभ होगा। और अकाल मृत्यु से बचने के लिए आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, उससे आपको बचाव होगा। और तीसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सबसे सर्वोत्तम है, इसके साथ ही आपको क्या करना है, जिस भी जातक को ऑक्सीजन से संबंधित परेशानियां हो रही हैं, सांस लेने में परेशानी आ रही है, या आपको या आपके परिजनों को किसी को भी कोरोना बीमारी हो गई है या कोरोना भी उनको, जिनकी भी ऑक्सीजन लेवल 73 से 90 से बहुत कम हो गया है, तो कैसे आप वापिस अपनी स्थिति में आ सकते हैं बताना चाहती हूँ। आप अपने पुण्य के बल पर इस बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी से जीतने के लिए आपको क्या करना है। आपको घबराना नहीं है। आपको जिस भी जातक को या किसी भी उसके परिवारजन को या किसी मित्र को भी अगर ऑक्सीजन से संबंधित परेशानी आ रही है तो क्या करना है, आपको तुरंत ही ये अपनाइए। तुरंत ही आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिख समुदाय के लोग और बहुत सी चैरिटी वाले लोग भी निःशुल्क ऑक्सीजन की सुविधा लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वहां अपने नजदीकी जहां भी ये सर्विस दी जा रही है, सेवा हो रही है, आपको वहां जाकर अपने जो भी आपके घर में पेशेंट है या जिसको भी ये परेशानी हो रही है कोरोना की, और कोरोना की ये परेशानी बढ़ गई है, बड़े स्तर पर हो रही है, ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन हो रहा है, तो क्या करना है, आपको उसके नाम की, उस जातक के नाम की, उस रोगी के नाम की पर्ची कटवानी है। आपको उसके नाम का दान देना है ताकि उसके जो पैसे हैं उस चाहे आप 1100 की पर्ची करवाएं, 2100 करवाएं, जो आपके जितना सामर्थ्य है उससे ज्यादा से ज्यादा करवाइए। उस रोगी के नाम की पर्ची का दान अवश्य करवाइए ताकि उसके पैसों से जो ऑक्सीजन लोग लेंगे, गरीब लोग, उनका भला होगा। और जैसे ही उनको ऑक्सीजन जाएगी, जो रोगी है उसकी ऑक्सीजन का लेवल अपने आप ही भगवान की कृपा से नॉर्मल होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है। और अगर किसी को भी कोरोना प्रॉब्लम हो रही है, कोरोना की बीमारी हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको जिसको भी हो रही है, आपको उसके लिए आपको घर के कोई भी परिवार का सदस्य उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकता है। गायत्री मंत्र का जप करे, उससे भी लाभ होगा। संकल्प सहित जप कीजिए, ध्यान से सुनिए। जो भी आपके घर में, परिवार में या आपके मित्रों में या आपके नजदीक में जो भी आपका जानकार है, जो भी रोगी है, तो आपको उसके परिवार वालों को उसके नाम की गायत्री मंत्र का जप करना है, उसके नाम का, और उसके नाम का महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। और तीसरा, आपको उस रोगी के नाम की आपको दान पर्ची कटवानी है ताकि आपका पुण्य बढ़े, क्योंकि जो भी आपको दान करोगे आप उससे आपका पुण्य बढ़ेगा। और इस महामारी से बचने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है ईश्वर की कृपा होना। और जो ऐसा करने से आपका प्राण जो है, दान करने से पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो आपके जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं आएगा। काल मृत्यु का संकट आपका टल जाएगा अगर आप पुण्य करते रहेंगे। तो इसी विषय में आपको मैं आज एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि एक गाय होती है और एक चोर होता है। तो आज मैं इस गाय और चोर के ऊपर आपको एक अभिप्रेरणा वाली कहानी भी सुनाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में पुण्य का कितना महत्व है। बताना चाहती हूँ, एक कीचड़ में गाय गिरी होती है और एक वहीं से चोर गुजरता है। चोर क्या करता है, उस गाय को बचाता नहीं है, उसके ऊपर से टाप कर चला जाता है, पार कर लेता है। और वहां पे उसको आगे जाकर एक सोने का बैग मिलता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। वहीं पे एक बूढ़े आदमी वहां से निकल रहे होते हैं और वहां वो गाय को देखते हैं, गिरी हुई है, कीचड़ में पड़ी है। तो वो क्या करते हैं,
वो सज्जन पुरुष उठकर बूढ़े आदमी उस गाय को बाहर निकालते हैं कीचड़ से। उसके बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाके वो गड्ढे में गिर जाते हैं। तो वहीं एक तरफ तो देखिए ईश्वर का न्याय क्या होता है इसमें। जिसने गाय के ऊपर पैर रख के गया उसको तो सोने का सिक्के मिले, पर्स मिला, और जिसने एक गाय को बचाया बूढ़े आदमी ने, उसको आगे जाके गड्ढे में गिरना पड़ा। तो इसमें उस बंदे के जिसको सोने का बैग मिला, उसकी किस्मत में उस दिन सोने के बहुत बड़ा सोना, एक बैग की जगह सोने का बहुत विशाल चीज मिलने वाली थी उसको, लेकिन उसको छोटे से पर्स में वो सोने की अशरफिया मिली, जहाँ पे उसको सोने के बहुत ज्यादा सिक्के मिलने वाले थे, बहुत बड़ा मिलने वाला था उसके जीवन में। उस दिन उसको छोटा मिलकर रह गया उस दिन। और जिसकी भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी थी, उसके उस पुण्य की वजह से, जो उसने गाय को बाहर निकाला कीचड़ में से, उसको सेवा करी, उस गाय के पुण्य की वजह से उस बूढ़े आदमी की मृत्यु का संकट टल गया, क्योंकि उसका एक दिन का पुण्य कर्म ने उसको मृत्यु के संकट से बचा दिया। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए आप सभी दर्शकों को जो भी आपका सामर्थ्य है, आपको इस आपातकालीन, इस अकाल कोरोना काल की स्थिति में आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य कीजिए, जिससे गरीब लोगों का, जिससे जो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनका भला हो सके। अगर आपके परिवार में भी किसी को कोरोना हो गया है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है कि क्या होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि परिवार में एक को कोरोना हो जाता है तो सारे के सारे ही नेगेटिव हो जाते हैं कि अब हमें भी हो जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। चिंतन मत कीजिए कोरोना के होने का। उस चिंतन से बचने के लिए ईश्वर का चिंतन करना ज्यादा जरूरी है, बजाय उस कोरोना के चिंतन करने से। आज देश में क्या हो रहा है, लोग कोरोना का चिंतन करने से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। कोरोना तो है ही है बीमारी बहुत बड़ी, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कोरोना का चिंतन मत कीजिए, ईश्वर का चिंतन कीजिए, क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर तो सिर्फ परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर नारायण है। तो उस प्रभु का चिंतन कीजिए, उसके नाम का जप कीजिए, सिमरन कीजिए। अगर परिवार में किसी को भी कोरोना हो जाता है तो आप उसके, जिसको भी कोरोना हो रहा है, उसके नाम की पर्ची उसके नाम से दान करवा दीजिए। किसी भी असहाय या असमर्थ जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, ऐसे लोगों का अगर आप सामर्थ्यवान है तो उनका इलाज करवा दीजिए, उससे आपको लाभ होगा, इससे आपका बचाव होगा, आपका मृत्यु संकट टलेगा। इस कोरोना काल से जो भी अकाल मृत्यु हो रही है, उस संकट से आप खुद भी बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही 3 उपाय करने हैं मात्र, जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। आपको कोरोना का चिंतन कीजिए, ईश्वर का चिंतन करते रहिए, भगवान शिव जी महामृत्युंजय का जप करिए, गायत्री माँ का जप करिए, मंत्र का प्राणदायक मंत्र है वो। और तीसरा, आपको जिस भी जातक को, किसी को भी अगर कोरोना की बीमारी हो गई है, कोरोना इफेक्ट कर रहा है या कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, तो क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको प्रभु का चिंतन करना है, मेडिसिन लेनी है। और जिसको भी सांस संबंधित परेशानियां ज्यादा हो रही हैं, तो उन सभी के लिए मैं विशेषकर बात बताना चाहती हूँ कि आपको उसके नाम, जो भी रोगी है उसके नाम का दान करवा दीजिए किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पे वो फ्री सेवाएं कर रहे हैं लोग, उससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। ये एक बहुत अचूक उपाय है इस कोरोना से बचने का। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तब भी आप दान करते रहिए। जिनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां भी फ्री कैंप लग रहे हैं, ऑक्सीजन बांटी जा रही है, आप उसमें जरूर अपना योगदान दीजिए, ताकि आप कोरोना की बीमारी से खुद को भी और अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षित रख सके। अपने पुण्य को बढ़ाते रहिए, ताकि आपका पुण्य बढ़ेगा तो आप इस बीमारी, इस महामारी की चपेट में नहीं आएंगे। तो जब पुण्य बढ़ता है तो जीवन में कभी भी कोई संकट, कोई कष्ट नहीं आता। अगर आता है तो थोड़ा सा होकर टल जाता है। तो आपको अपना पुण्य बढ़ाना है, क्योंकि ये जीवन हमारा पुण्य के बल पर चलता है। अगर पुण्य का पलड़ा भारी रहेगा तो आप इस कोरोना महामारी को अवश्य ही हरा देंगे जीवन में। नमस्कार।